एक। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। शब्दार्थ। श्री भगवानुवाच भगवान ने कहा ऊर्ध्वमूलम ऊपर की ओर जड़ें, अधः नीचे की ओर, शाखम शाखाएं, अश्वत्थम अश्वस्थ वृक्ष को, प्राहुः कहा गया है, अव्ययम शाश्वत, छन्दांसि वैदिक स्तोत्र, यस्य जिसके, पर्णानि पत्ते, यह जो कोई, तम उसको, वेद जानता है, शह वह, वेदवित् वेदों का ज्ञाता। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तात्पर्य। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अस्वस्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्म उन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बतलाया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहाँ से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। यद्यपि संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों तथा जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है।
इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, 10 इंद्रिय, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूँकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। चूँकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है, अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहाँ से यह प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है, वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है। वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो आज इस पुरुषोत्तम अधिक मास का पहला दिन है और भगवान इस मास में वर्णन करते हैं कि इसमें विशेष रूप से भगवत भक्ति के कार्य, श्रवण कीर्तन और विशेष रूप से ये अध्याय जो कि भगवान के नाम पर ही, इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। और भगवान ने इस अधिक मास को भी अपना नाम प्रदान किया है ना, पुरुषोत्तम मास। तो इसलिए इस अध्याय के बारे में चर्चा करना, पूरे मास में ये अध्याय को नियमित रूप से हर दिन पढ़ना चाहिए और इसको श्रवण करना चाहिए। तो हम पहले श्लोक से आज शुरुआत कर रहे हैं और आगे जो है धीरे धीरे हर एक श्लोक के ऊपर इस अध्याय की चर्चा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है क्योंकि भगवान के नाम पर है ना। भगवान का नाम जो है पुरुषोत्तम योग, तो पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषों में उत्तम, है ना। भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, उत्तम पुरुष है ना, एक व्यक्ति हैं। भगवान निराकार नहीं है ना। भौतिक जगत में जो भी पुरुष है उन सभी पुरुषों से श्रेष्ठ पुरुष है। तो उत्तम का एक अर्थ जो है होता है, जैसे तम है, तम का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञान। तो भगवान जो हैं अंधकार और अज्ञान से परे हैं, श्रेष्ठ हैं, है ना। इसलिए उनका नाम है पुरुषोत्तम, मतलब उत्तम शब्द प्रयुक्त किया है, जो कि किसी भी प्रकार से अंधकार से और अज्ञान से परे है। तो बहुत ही छोटा ये अध्याय है। कुल इस अध्याय में 20 श्लोक हैं, है ना।
लेकिन फिर भी बहुत जो है प्रभावशाली है ये अध्याय, क्योंकि प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि इस अध्याय में पूरा वेदों का सार वास्तव में भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। अगर वैसे तो सारे वेदों का सार भगवद गीता है ना, लेकिन कोई अगर भगवद गीता पूरे अध्याय नहीं भी पढ़ सके, किसी को अगर मान लीजिए भगवद गीता का सिर्फ एक अध्याय पढ़ना हो, तो उसको जो है ये पुरुषोत्तम योग अध्याय 15वां अध्याय अगर वो पढ़ेगा तो सारे वेदों का वो सार जान सकता है। क्योंकि शुरुआत के 4-5 श्लोक में भगवान इसमें इस भौतिक जगत की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ये भौतिक जगत क्या है वास्तव में, है ना, एक प्रकार से संबंध ज्ञान का वर्णन हो रहा है। फिर बीच के श्लोकों में भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं और कैसे उस धाम को जो है प्राप्त करना है, अभिधेय और प्राप्त कर क्या हमें प्राप्त होगा, तो प्रयोजन, है ना, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों का जो कि वेदों का वास्तव में सार है, वेदों के द्वारा जानने योग्य है, उसका यहाँ पर इस अध्याय में वर्णन हो रहा है। इसलिए बहुत ही कम श्लोक होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो छोटे से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान का एक ये गुण है। जैसे पहला अगर श्लोक ही हम देखें तो भगवान जो है बहुत ही कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विस्तार पूर्वक जो है इसमें इस श्लोक में बात कर रहे हैं, पूरे संसार की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो भगवान का एक विशेष ये गुण है कि भगवान जो है बहुत ही कम शब्दों में जो है बहुत कुछ वर्णन कर सकते हैं, है ना। जैसे ऊर्ध्वमूल अधः शाखम, है ना, कि ऐसा एक अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें जो है ऊपर की ओर हैं, है ना, और शाखाएं सब नीचे की ओर, है ना। तो कम शब्दों में जो है हमें बहुत कुछ इसका जो है विस्तृत अर्थ भगवान वर्णन करना है ना। तो इसलिए हम छोटा है अध्याय लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान जो है इस प्रकार से पूरी भगवद गीता और विशेष रूप से इस अध्याय में भगवान जो है जो रचना कर रहे हैं, है ना, कि बहुत ही कम शब्दों में जो है बहुत सारी बातें भगवान वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो मुख्य रूप से श्रील प्रभुपाद इस अध्याय में समझा रहे हैं कि सबसे प्रथम तो यहाँ पर जो है भगवान इस अध्याय में वर्णन करेंगे वेदों का उद्देश्य, है ना। तो वेदों का उद्देश्य क्या है, सामान्यतः वेदों का जो अर्थ है वो बताया गया है ज्ञान, है ना। वेद का अर्थ है जानना, है ना। विद धातु से वेद आते हैं, विद का अर्थ होता है जानना, ज्ञान प्राप्त करना, है ना। तो ये जो वेद है वो विद धातु से संस्कृत में आते हैं। तो ज्ञान में वेदों में अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग विभाग हैं, जैसे आयुर्वेद है, धनुर्वेद है ना, ज्योतिष शास्त्र, बहुत सारी जो हैं अनेकानेक वेदों की सब शाखाएं हैं, है ना, अलग अलग विभाग हैं। मुख्य रूप से 4 वेद, फिर उसके जो है उपवेद हैं, है ना, उपनिषद हैं, जिनमें कि ये सब वेदों का ज्ञान वर्णन हुआ है। तो वास्तव में वेदों का वास्तविक उद्देश्य क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है ना, लोग कोई भी नहीं जानते हैं ना। वेदों को लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं वेदों के माध्यम से हम जो है वेदों का उद्देश्य जान लेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हैं कि वेद पढ़कर भी लोग जो है वास्तव में वेदों को नहीं जान सकते, है ना। क्योंकि वेदों के माध्यम से जो दुर्लभ, वेदेषु दुर्लभम, है ना, वेदों के द्वारा जो है समझना वास्तविक उद्देश्य क्या है बहुत ही दुर्लभ है ना। तो सामान्यतः वेदों का जो है सार प्रस्तुत हुआ है वेदांत सूत्र में, है ना, और वेदांत सूत्र का सार ये इस अध्याय से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में आगे भगवान जो है वर्णन करेंगे कि जो वेदों का उद्देश्य है वो क्या है, मुझे जानना। वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदे विचाहम, कि भगवान जो है वो वास्तव में वेदों के संकलन करता है ना। वेदों की रचना करने वाले भगवान ही हैं। तो भगवान जब रचना करने वाले हैं तो फिर उन वेदों का उद्देश्य क्या है वास्तव में वो भी कौन बताएगा हमें, वो भी भगवान बताएंगे। तो इसलिए भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं कि वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्य, है ना। वेदों का उद्देश्य है मुझे जानना, मुझे जानना मतलब कृष्ण यहाँ पर
वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए शास्त्रों में बताया है, भगवान इससे पहले वर्णन करते हैं, है ना, कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं भगवान हूँ, है ना। इसलिए पहले ही जो है पहले के अध्यायों में सब वर्णन हो गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना, कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। इसलिए 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान को संबोधित करते हैं, परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम, है ना। आप परम पुरुष है, परम धाम है, परम पवित्र हैं, है ना, इस प्रकार से, और अजन्मा, है ना, सभी देवों के जो है आदिदेव विभु, है ना, इस प्रकार से अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये सब पहले ही जो है भगवद्गीता के शुरुआत से ही वर्णन है कि किस प्रकार से कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और वो कृष्ण जो है यहाँ पर इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं कि सारे वेदों का उद्देश्य है वो मुझे जानना, है ना, कृष्ण को जानना है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को जानता है ना, कि कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर है, तो वो जो है वेदों का उद्देश्य जानता है। अधिकतर लोग तो प्रपात तात्पर्य में उल्लेख कर रहे हैं कि वेदों के जो है फल हैं सामान्यतः, है ना, वेदों में सामान्यतः 3 प्रकार के जो है वर्णन हुआ है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इनमें ही जो है उलझ कर रह जाते हैं। जैसे भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं, एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामलभते, है ना, वो सब जो है पुष्पित वाच, है ना, वेदों के ये सब इनको पुष्पित वाच कहा गया है ना, अलंकारिक भाषा, इन सब से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं ना, तो उनमें ही फंसे रहते हैं, है ना, वास्तविक उद्देश्य को नहीं जान पाते कि वेदों का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान वर्णन कर रहे हैं कि वेदों की जो रचना है और सबका उद्देश्य वास्तव में है केवल कृष्ण को जानना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। और कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं सरलता से इस भगवद गीता में, है ना, भगवद गीता के माध्यम से हम सरलता से जान सकते हैं। और विशेष रूप से इस अध्याय में, है ना, अगर पूरा कोई नहीं भी पढ़ पाए तो उसको ये अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय पढ़ना चाहिए। तो इस अध्याय में भगवान एक तुलना कर रहे हैं, है ना, ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम, है ना, यहाँ पर जो है एक अलंकारिक भाषा का भगवान प्रयोग कर रहे हैं। तो एक प्रकार की जो है तुलना कर रहे हैं किससे, एक अस्वस्थ वृक्ष से, है ना, कि एक जो है अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें क्या हैं, ऊपर की ओर है ना, मतलब भगवान जो है एक दक्ष वक्ता है एक रहस्यमयी भाषा का जो है प्रस्तुत कर रहे हैं ना, जिससे कि क्या रुचि बनी रहती है ना, व्यक्ति जो है कोई भी सुनने वाला है या जानने वाला तो उसकी रुचि रहेगी, है ना। तो एक प्रकार से रहस्य यहाँ पर है ना, कि भगवान तुलना कर रहे हैं कि एक जो है वृक्ष, ऐसा वृक्ष है जो कि जिसकी जड़ें जो है ऊपर हो की ओर है ना, और शाखाएं सब जो है नीचे की ओर है। तो ऐसा वृक्ष तो हमने कभी नहीं देखा, है ना, इस जगत में उसको देखना भी मुश्किल है यहाँ पर, है ना। तो कहाँ उपस्थित है, किस प्रकार से उस वृक्ष को हम देख सकते हैं, है ना। वास्तविक रूप में तो इस ऐसा कोई वृक्ष जो है हमें नहीं दिखाई दे सकता, है ना, लेकिन प्रपात वर्णन कर रहे हैं कि उसको देख सकते हैं कहाँ, जहाँ पर जलाशय है ना। तो जलाशय के पास में हमें वृक्ष क्या दिखाई देगा, जड़ें जो है ऊपर की ओर, है ना, और सब शाखाएं उसकी जो है नीचे की ओर दिखाई देंगी, हैं। लेकिन वो क्या है, वास्तव में एक जो है पानी में जो है वृक्ष दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, वास्तविक वृक्ष नहीं है, वो तो क्या है, उसकी जो है छाया है ना, परछाई। तो परछाई हम जो है देख रहे हैं ना, तो परछाई में हमें जो है दिखाई दे रहा है। तो एक प्रकार से ये सब रहस्यमयी भाषा का भगवान जो है प्रयोग कर रहे हैं। और ये वृक्ष क्या है, रोज़ जो है बदलने वाला वृक्ष है ना। भगवान कर रहे हैं कि ऐसा वृक्ष है जिसकी सब जो है शाखाएं, जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है, और दिन प्रतिदिन जो है हर दिन ये बदलता रहता है ना। तो भौतिक जगत में तो कोई हमने ऐसा वृक्ष जो है नहीं देखा कि जो प्रतिदिन जो है बदलता हो। तो वास्तव में भगवान जो है इस अस्वस्थ वृक्ष के माध्यम से ये तुलना कर रहे हैं। तुलना किसकी कर रहे हैं, इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष की, है ना। ये जो भौतिक जगत है वो
इस प्रकार से अस्वस्थ वृक्ष के समान ना, क्योंकि जो अस्वस्थ का वृक्ष होता है तो क्या होता है, एक बहुत ही विशाल होता है ना, उसका जो है पता लगा पाना संभव नहीं, इसलिए भगवान जो है इस वृक्ष से यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। तो भौतिक जगत भी इस प्रकार से है ना, इतना जो है विशाल है, जैसे बट वृक्ष होता है ना, तो इतनी विशाल होता है, इतना जो है फैला होता है कि कहाँ तक उसकी शाखाएं गई हैं या कहाँ तक उसकी जड़ें गई हुई है वो पता करना बहुत कठिन होता है, उसको हम जो है पता नहीं कर पाते है ना, नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत कहाँ तक फैला हुआ है ना, ये पता करना जो है बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल है ना। हम इस भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व, हम कैसे जो है आए है ना। कई बार लोग जिज्ञासा करते हैं कि अगर हम भगवान के धाम में थे तो फिर हमारा पतन यहाँ पर कैसे हुआ है ना, लेकिन वास्तव में पतन हुआ है। अब कैसे हुआ है, कैसे हम आए हैं है ना, और क्यों हम आए हैं, तो शास्त्रों में जो है अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले है ना, कि अनादि काल से हमारे कर्मों के कारण जो है इस भव सागर में हम गिरे हुए हैं, और यहाँ पर जो है भव सागर में सब गोते खा रहे हैं है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जपटिए धरे, भगवान को भूलने के कारण है ना इस भौतिक जगत में, माया के जगत में हम आ जाते हैं, जो कि क्या है, एक प्रकार से जो है छाया के समान है ना। भगवान का जो जगत है, आध्यात्मिक जगत है, उसका एक प्रतिबिंब है ना। इसलिए ब्रह्म संहिता में वर्णन किया, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, कि ये जो इसकी अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा देवी है ना, तो सृष्टि स्थिति प्रलय वो सब उनका कार्य है, और ये जगत जो है वो एक प्रतिबिंब छाया के समान है ना। जैसे परछाई, कोई व्यक्ति चल रहा है, किसी वस्तु की परछाई होती है, तो परछाई जो है वास्तविक नहीं होती है ना, परछाई वास्तविक नहीं है, नकली है, उस अशाश्वत है, लेकिन वास्तव में असली वस्तु भी कहीं ना कहीं होना चाहिए है ना। जैसे जल में जो है प्रतिबिंब में हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई वृक्ष है जिसकी जड़ें सब ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर है, तो वो छाया दिखाई दे रही है वहाँ पर, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक नहीं है, लेकिन जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं जो है वास्तविक वृक्ष होना चाहिए है ना। तो वास्तविक वृक्ष कहाँ है उसकी अब जो है खोज करनी है, बुद्धिमान व्यक्ति उसको जानने का प्रयास करता है। उससे पहले जो है यहाँ पर है ना, ये जो भौतिक जगत रूपी वृक्ष है तो उसको भी समझना बहुत ही आवश्यक है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष है ये पूरा जो है तीनों लोकों में, संसार में जो है फैला हुआ है ना, कहाँ तक, ऊपर के लोकों तक फैला हुआ है ना। ऊपर इसकी शुरुआत होती है ब्रह्मा जी, ब्रह्म लोक से लेकर के है ना, ब्रह्म लोक से लेकर के, और नीचे के जो सब लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये सब तक जो है फैला है। क्योंकि वास्तव में ये भौतिक जगत जो है, जो तुलना भगवान जो कर रहे हैं वो शाश्वत अस्तित्व, वो क्या है, वो जो है ये हमारा संसार है जो हमने बनाया हुआ है ना। ये हमारा जो संसार है उसकी यहाँ पर जो है तुलना हो रही है। और संसार है तो वो कहाँ बनता है ना, संसार बनता है हमारे मन में है ना। जो सब कुछ है वो सब मन का ही कार्य है ना, मन की कल्पना है, मन में हम, और मन में रहती इच्छाएं, तो इच्छाओं का जो है ये वास्तव में संसार है ना। भगवान बता रहे हैं कि ये जो उल्टा जो शाश्वत अस्तित्व वृक्ष है जिसकी सब शाखाएं नीचे की ओर है, जड़ें ऊपर की ओर है, ये हमारा जो इच्छाओं का जो संसार है ना। यहाँ पर इस जगत में आकर के हम अनेकानेक भोग की इच्छा करते हैं, और उसके कारण इस संसार में हम फंसते जाते हैं है ना। एक के बाद एक जो है इस संसार की जटिलताओं में बनते जाते हैं। तो ये सब पूरा जो संसार हमने जो बनाया वो सब इच्छाओं का है। और आप हर एक व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं हैं, तो हर एक व्यक्ति का जो है अलग अलग प्रकार का एक जो है संसार है, वो अपने एक संसार में रचा बसा हुआ है ना। जैसे एक बच्चा है तो बच्चे का संसार क्या है, बच्चे को खेल प्रिय है ना, तो उसको कुछ खिलौने चाहिए है ना, कुछ खेलने की जो है वस्तु चाहिए, बस उसी में उसको जो है आनंद आएगा, उसको अच्छा लगेगा, वही उसकी जो है इच्छा है कि खिलौना कहाँ है ना, कहाँ खेल की सब वस्तुएं प्राप्त हो जाए, ये उसका एक संसार है। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है ना, तो बड़े होने के बाद थोड़ा जवान होता है तो उसको कुछ आगे है ना बड़ा आदमी बनना है, कुछ पद हासिल करना है ना,
समाज में कुछ बन करके दिखाना, ये उसका संसार है। इस प्रकार से उसकी जो है इच्छाएं हो जाती हैं। आगे चल के फिर विवाह होता है ना एक स्त्री से, तो वो जो है स्त्री, परिवार, बच्चे, वो जो है सब संसार हो जाता है ना। व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होता है तो फिर नाती पोते वो सब अच्छा लगने लगता है ना, वो एक प्रकार का संसार है। और इसके विपरीत एक भक्त जो है उसका एक अलग संसार होता है। यहाँ पर शिल प्रपात विराजमान है, उनका भी एक अपना संसार है ना, कि कैसे भगवान की इच्छाओं को जो है पूरा करना है, भगवान के आंदोलन को पूरा करना है ना। तो इस प्रकार से भक्त की वो इच्छा होती। तो ऐसे हर एक का अपना एक जो है संसार है, और वो इस संसार में रचा बसा हुआ है ना। इस संसार में उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है ना। तो ये इच्छाएं क्या हैं, सब बार बार जो है हम अलग अलग, हमारी इच्छाएं बदलती रहती, परिवर्तित होती रहती है ना। कभी हम ब्रह्मा बनने का प्रयास करते हैं है ना, कभी जो है नीचे के लोगों में जाते हैं है ना। इस प्रकार से अलग अलग 84 लाख योनियों में है ना, ये इच्छाओं के कारण हम वास्तव में भ्रमण कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर ये इस वृक्ष, जो उल्टा जो वृक्ष है, उसके माध्यम से तुलना कर रहे हैं हमारा जो हमने जो संसार बनाया, उस संसार की जो है यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। और यहाँ पर उल्टा उसको बताने का जो अर्थ है वो ये है कि हम इसको समझ रहे हैं वास्तविक, लेकिन ये क्या है, वास्तविक नहीं है ना। क्योंकि ये सब जो भी हम इच्छाएं करते हैं वो किस लिए करते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए है ना। कुछ भी आनंद प्राप्त करने के लिए हम इच्छाएं करते हैं, कोई अत्यधिक धन प्राप्त हो जाए है ना, सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाए। लेकिन वास्तव में चूँकि वो छाया है ना, या इसको कहें तो एक प्रकार से सपने के समान है ना। एक हमारा जो है जागृत अवस्था में एक जो है हम संसार की कल्पना करते हैं है ना, तो वो एक संसार है। एक सपने में संसार बनता है ना। सपने में अपने आप को कभी हम राजा मानने लगते हैं कभी जो है कुछ समझने लगते हैं है ना। सपने में बहुत सारी जो है अलग अलग सपने में विचार आते हैं है ना, कि मैं एक राजा हूँ है ना, और सब जो है मेरी सेवा में लगे हुए हैं। तो बहुत सारी जो है इस प्रकार से। लेकिन वो तो क्या है, जब नींद से हम जागेंगे, जागृत अवस्था में आएंगे, तो वो फिर हम विचार करेंगे कि वो तो सपना था है ना। जो भी सब अवस्था थी वो वास्तविक अवस्था नहीं थी। इसलिए इसको कहा गया कि ये वृक्ष जो है केवल पानी के वहाँ पर जो है देखा जा सकता है ना। पानी में उल्टा हमें दिखाई, उसकी परछाई में हम वास्तव में देख सकते हैं। परछाई में देख सकते हैं मतलब वास्तविक नहीं है ना। जो भी हम विचार करते हैं, जो भी सब इच्छाएं हम कर रहे हैं, तो वो वास्तव में जो है वास्तविक नहीं है ना। सही, इसके कारण ही क्या होता है, जब वास्तविक नहीं है तो उसके कारण फिर हमें कष्ट होता है। चाहते तो हैं हम सुख प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, लेकिन परिणाम क्या होता है, कष्ट होता है ना। सुख होता भी है तो एक बूंद के समान, कष्ट तो क्या है, सागर के समान है ना। सागर जितना विशाल जो है वो सब इस जगत में जो है कष्ट है। क्यों कष्ट है, क्योंकि तुलना की गई है। प्रपात वर्णन करते हैं कि मान लीजिए जैसे जो वृक्ष की तुलना भगवान कर रहे हैं कि जिसमें जड़ें जो है ऊपर की ओर है ना, और शाखाएं उसकी जो है, पत्तियां हैं, फल है, वो सब नीचे हैं। तो मान लीजिए कि आपको जो है उल्टा लटका दिया जाए है ना, कि हमारे जो पैर ऊपर हो जाएं, सब मुंह हाथ सब नीचे जो है ना, इस प्रकार से उल्टा जो है, और फिर उल्टे होकर के सारे कार्य करना पड़े है ना, सब कुछ जो है हमारा दैनिक का सब कुछ करना पड़े, तो वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है ना। उसमें कोई आनंददायक जो है स्थिति नहीं है। उल्टे हम लटके हुए हैं, और उसमें ठीक है कभी थोड़ा सुख अगर प्राप्त हो भी गया तो हम समझें अपने आप को कि नहीं आनंद की स्थिति, लेकिन कष्ट है ना, क्योंकि हम उल्टे जो है लटके हुए। जैसे तुलना की गई है, उदाहरण दिया गया शास्त्रों में, वो है कि एक व्यक्ति जो है एक डाल पर लटका हुआ है ना, नीचे जो है शेर है उसको खाने के लिए है ना, एक पेड़ की डाली पर वो लटका हुआ है, और वहाँ पर जो है पेड़ पर एक सांप भी है ना, तो वो उसकी तरफ बढ़ रहा है उसको काटने के लिए। वो पेड़ की डाली को चूहे जो है काट रहे हैं, तो वो कभी भी गिर सकता है ना। और उसके ऊपर जो है एक छत्ता है मधुमक्खी का तो मधुमक्खियाँ भी काट रही हैं, लेकिन एक जो है शहद की बूंद उसमें से टपक रही है ना उसकी जीवा पर, ऐसा वो लटका हुआ है तो उस डाली में। तो सब तरफ क्या है, मृत्यु है वास्तव में हाँ। लेकिन जैसे ही वो शहद की बूंद गिरती है तो उसको बड़ा जो है सुकून, आनंद आता है कि बहुत आनंदमय अवस्था है ना। लेकिन वास्तव में तो क्या है, कष्ट की अवस्था, मृत्यु की अवस्था है ना। तो ये भौतिक जगत भी इसी प्रकार से है ना। या और भी प्रपात एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए किसी की जो है 1 घंटे बाद मृत्यु होने वाली है, और उसको हम कहें
कि क्या तुमको बताओ क्या आनंद है ना, उसको बोले कि चलो तुमको मैं 1 करोड़ रुपए दे देता हूँ, जितना तुमको भोग करना है भोग कर लो अच्छी सुंदर जो है ना मिस क्यून रानी और वो सब जो है भोग करो, तो लेकिन 1 घंटे बाद तुम्हारी क्या है मृत्यु हो जाएगी तो उसको अगर पहले से सूचना कर दी जाए, बताए, उसको पता है कि 1 घंटे बाद मरने वाला हूँ, वो सारे भी आप सुविधाएं देंगे तो उसको कोई भी आनंद नहीं आएगा। ये इस जो है जगत में यहाँ पर जो है स्थिति है। इसलिए बताए किम सुखम मर्त धाम इवम, कि ये भौतिक जगत में जो है ये मर्त जगत है जहाँ पर कि हर व्यक्ति को वास्तव में मरना है, हर व्यक्ति की मृत्यु है। तो ऐसे जगत में सुख कहाँ पर है ना, सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि विकट स्थिति में ना हम जो है उल्टे लटके हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता है ना। लेकिन इच्छाएं हम करते हैं है ना, अनेक जो है यहाँ पर इच्छाएं, कभी राजा बनने की है ना, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी हमें जो है पशु जीवन है ना, सब अलग अलग योनियाँ हैं, उन योनियों में हम आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो जो भी है वो सब कुछ वास्तव में जो है एक प्रकार से जो है एक स्वप्न के समान है ना, कि हम सपने में जो है देख रहे हैं कि हम राजा हैं, आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भौतिक जगत में जो जागृत अवस्था भी इसी प्रकार से है ना, जो भी हम जागृत में सब प्लान बना रहे हैं, अपनी योजनाएं बना रहे हैं इच्छा के अनुरूप, उनको जो है और धीरे धीरे क्योंकि ये सब वास्तविक नहीं है ना, इससे वास्तविक स्थिति को हम प्राप्त नहीं होते, तो क्या होता है उससे एक निराशा उत्पन्न होती है ना, वो इच्छाओं की जो है धीरे धीरे पूर्ति नहीं होने से। और कई बार तो इतना होता है कि व्यक्ति के अंदर इतनी जो है इच्छाएं हो जाती हैं कि वो चाहता है लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाता, तो फिर व्यक्ति क्या होता है पागल भी हो जाता है ना। कई बार हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति पागल हो जाता है ना, उसको जो है फिर पागलपन के कारण जो है किसी की भी मारना है ना और कुछ भी करना इस प्रकार से, क्योंकि उसको बाहर है ना इच्छाएं इतनी जो हैं कि वो पूरा उनको नहीं कर पा रहा है। तो ये स्थिति भी धीरे धीरे इस भौतिक जगत में हो जाती है। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि एक प्रकार से अभक्तों के लिए भी शिक्षा दे रहे हैं, जो अभक्त हैं उनको भी भगवान बता रहे हैं कि वो ये जो है इस भौतिक जगत रूपी जो वृक्ष है, जो कि जो संसार है जो उन्होंने बनाया है, उनकी इच्छाओं के कारण जो संसार बना, उसको वो समझें है ना कि ये वास्तविक नहीं है। और जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी इसको समझें, जिससे कि वो इच्छाओं से मुक्त हो पाएँ कि ये जो भौतिक जगत में जो स्थिति हमारी वो सब वास्तविक स्थिति नहीं है ना, वो सब मन में है, मन में हम सब विचार कर रहे हैं है ना। मन हमें वास्तव में क्या है भ्रमित कर रहा है, और मन जो है वो माया का प्रतिनिधि है ना। तो मन में जो भी विचार आते हैं वो हमें लगता है कि यही वास्तविक है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, वो सब माया के विचार है ना। तो जो भी सुख का कि ये हम प्राप्त कर लेंगे, तो वो सब विचार कहाँ आ रहा है, वो सब इच्छा कहाँ आ रही है ना, वो मन में इच्छा आती है ना हमारी, तो माया इच्छा प्रेरित करती है कि ये चीज़ हम प्राप्त करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे है ना, इससे हम जो है सुखी हो जाएंगे। तो वो सब कुछ हमें समझना है कि जब तक जो भी हमारी इच्छाएं हैं है ना, तब तक वास्तव में हमें जो है वास्तविक स्थिति नहीं है, हमारी जो है स्वाभाविक इस जगत में स्थिति नहीं है। और भगवान यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि जो वृक्ष हैं है ना, ये भौतिक जगत रूपी जो वृक्ष है, जिसकी की जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर हैं, तो जो शाखाओं की तुलना की गई है वो तुलना की गई है यहाँ पर छंदांसी यस्य पर्णानि है ना, कि जो इसके पत्ते हैं वो क्या है छंदांसी, मतलब वैदिक स्तोत्र, जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक स्तोत्र है, वो क्या है इसके सब पत्ते हैं है ना। तो जो वृक्ष होता है, तो ये वृक्ष पर जो है अलग अलग डाल पर अलग अलग पत्तियों पर हम घूम रहे हैं, कभी ये पत्ते पर कभी वो पत्ते पर है ना, ऐसे जो है हमारा जो है पूरा भ्रमण है ना चल रहा है। तो ये पत्ते तुलना की गई है यहाँ पर वेद, वैदिक स्तोत्र मतलब वेदों में बताया गया है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है ना, ये 4 चीज़ों के बारे में। तो प्रपात तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि ये जो पत्ते हैं जिस पर कि इस भौतिक जगत में व्यक्ति अपनी इच्छाओं के कारण भ्रमण करता रहता है, तो वो क्या है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है ना। कभी व्यक्ति जो है अच्छा बनने का प्रयास करता है, धर्म के कार्य करता है, मैं समाज में एक अच्छा व्यक्ति जो है बनूंगा, एक धार्मिक व्यक्ति है ना। लेकिन अच्छा बनते हैं तो समाज तो क्या है पूरा उल्टा है है ना, पूरा समाज जो है वो पूरा टेढ़ा है।
तो वर्तमान में अच्छे व्यक्ति की कोई भी कद्र नहीं है ना। तो उसको तो एक प्रकार से जो है हीन समझा जाता है। तो फिर धीरे धीरे उसके मन में विचार आता है कि यार अच्छा बनना जो है, अच्छे की कोई वैल्यू नहीं है ना। जैसे एक लड़का जो है कॉलेज जाता है ना, तो अच्छा है पूरा सब, तो सब लोग क्या उसके मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, है ना। तो फिर उसको भी लगता है यार सब ये अच्छे के कारण मेरी हंसी उड़ा रहे, तो इसलिए मुझे भी इनके जैसा जो है बनना पड़ेगा, है ना, धन कमाना पड़ेगा, इनको सब दिखाना पड़ेगा कि मैं भी कुछ हूँ, है ना। तो फिर वो अच्छा जो है छोड़ करके और उसके अंदर भी वो भी सारी समाज की जो है बुराइयाँ हैं वो सब ग्रहण करता है ना। राजनीति, कपट, वो सब चीज़ आती है। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहता है, मतलब धन की यहाँ पर इच्छा आती है, अर्थ, है ना। धर्म से जो है अर्थ, है ना। तो अर्थ यहाँ भी आया, मतलब वहाँ फिर क्या हो जाता है, कपट आ जाता है ना। जहाँ भी धन है, अधिक धन की इच्छा है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर जो है व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कपट आ जाएगा, है ना। धोखा देने की प्रवृत्ति आ जाएगी, स्वार्थ की भावना आ जाएगी, है ना। क्योंकि धन का जो है इस प्रकार से कार्य बताया गया है ना। अत्यधिक अगर धन है तो इसलिए बचना चाहिए। सामान्यतः जो है जो भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनको बताया धन से बचना चाहिए ना। सिर्फ धन होना चाहिए कितना, जितना से भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है, बस, है ना। उतना है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अधिक धन है तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो है उसमें स्वार्थ आ जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। वो स्वार्थ जब आ गया तो फिर कपट और ये सारे अवगुण आना प्रारंभ हो जाते हैं, है ना। धोखा देने की प्रवृत्ति, कि कैसे और जो है मैं ज़्यादा धन कमाऊँ, है ना। इंद्रिय भोग की ज़्यादा इच्छाएं फिर उत्पन्न होगी हमारे अंदर, है ना। और इच्छाएं जो हैं बढ़ेगी भोग करने की, तो धन से फिर जो है इच्छाएं होंगी तो काम, है ना। धर्म, अर्थ, है ना, धन कमाने की इच्छा, और फिर अर्थ से जो है काम, ये सब जो है हमारी इंद्रियों को हम जो है संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो उनमें पूरा समय हमारा जो है जाएगा, है ना। इंद्रियों को संतुष्ट करने में हम लगे रहेंगे। और एक समय, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है, जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति नहीं है, इसलिए क्या होगा कि इनसे जो है संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो एक समय के बाद फिर ऐसी स्थिति आती है कि ये सब करते करते भी जो है व्यक्ति जो है संतुष्ट नहीं हो पाता, है ना। तो फिर उसको लगता है कि यार सब कुछ ये सब छोड़ना है, चलो अब जो है मुक्ति प्राप्त करनी, मोक्ष, है ना। तो फिर मोक्ष की तरफ जो है आगे बढ़ता है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन मोक्ष मतलब वास्तविक मुक्ति नहीं है वो भी, है ना। क्योंकि वास्तव में भगवान से अपने संबंध को वो जान नहीं रहा है। मोक्ष मतलब मैं भगवान में लीन हो जाऊं या ईश्वर बन जाऊं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं भोग की ही इच्छा है, अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने की इच्छा है। क्योंकि ये सब चीज़ से आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो मोक्ष के नाम, मुक्ति के नाम पर आनंद, है ना, वास्तव में चाहते हैं कि ये सब चीज़ों से मैं मुक्त हो जाऊँगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये चारों चीज़ों में, है ना, कभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब पत्तों पर जो है क्या है, ये तुलना की गई, इसलिए ये सब वैदिक स्तोत्र हैं, ये वृक्ष के पत्तों के समान है ना। तो ये सब पत्तों पर क्या होते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीज़ों में ही फंसे रहते हैं इच्छाओं के कारण, क्योंकि इच्छाएं हैं ना। मोक्ष भी एक प्रकार की इच्छाएं हैं, तो इसलिए वास्तविक उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए बताया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, है ना। भुक्ति जो संसार का भोग चाहते हैं, फिर मुक्ति, है ना, जो इस जगत से मुक्त होना चाहते हैं, जिनकी मुक्ति की इच्छा है, या सिद्धि, कुछ सिद्धियां चाहिए, योगी जन, वो सब क्या है, अशांत रहते हैं। उनके अंदर जो है अशांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि सब इच्छाएं हैं, है ना। ये सब जो है इच्छाएं हैं, स्वयं के सुख की यहाँ पर इच्छा है कि मुझे बस कैसे आनंद प्राप्त होगा, है ना, मेरी इंद्रियों को कैसे संतुष्टि प्राप्त होगी, मेरी इच्छाएं कैसे पूर्ति होगी। ये सब में जो है वो इच्छा कहीं ना कहीं छुपी हुई है, इसलिए अशांति बनी रहती है। और दूसरी तरफ कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, है ना। कृष्ण भक्त निष्काम होता है, इसलिए उसको शांत बताया गया। तो ये संसार है ना, और जो कि जो है उल्टा है, पूरा जो है ये संसार वास्तविक नहीं है। तो ये हमें समझना है यहाँ पर इस जगत में, है ना। भगवान इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं कि हम समझें कि एक तो बहुत जटिल है, बहुत फैला हुआ है ना, विशाल, पूरे संसार में जो है फैला हुआ है ये, है ना, कि इसको समझना बहुत कठिन है, इतना विशाल है। क्योंकि ब्रह्मा के लोक से लेकर के और नीचे के लोक तक जो है ये पूरा संसार फैला हुआ है। इतनी सारी हमारी इच्छाएं अलग अलग सब भ्रमण करने की, कभी ब्रह्मा बनते हैं, कभी एक कीट बनते हैं हम, है ना। ये सब चीज़ों में हम भ्रमण करते रहते हैं। तो कितना विशाल जो है ये संसार फैला हुआ है, जिसको कि बहुत जटिल है इसको समझना।
और जिसमें कर्मों का बंधन है ना, यहाँ पर सबकी अलग अलग स्थिति, हर एक जीव की उसके अनुसार अलग अलग कर्मों के अनुसार उसको एक स्थिति प्राप्त होती है ना। अलग प्रकार का सुख आनंद सब जो है व्यक्ति प्रयास करते हैं, है ना, उनके भाग्य के अनुसार उनको प्राप्त होता है। तो बहुत जटिल है कर्मों का खेल, यहाँ पर इस संसार में बहुत जटिल है। इसलिए भगवान इसकी तुलना कर रहे हैं कि ये जो है वास्तविक नहीं है ना, प्रतिबिंब के समान है। लेकिन वास्तविक होना चाहिए। जब प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है तो फिर वास्तविक वृक्ष भी होना चाहिए। तो वास्तव में हम चाहते तो हैं वास्तविक, है ना, उस वृक्ष को, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण क्या है, ये जो कि आध्यात्मिक जगत का उल्टा जो प्रतिबिंब है, भौतिक जगत है ना, उसको ही हम वास्तविक मान लेते हैं। छाया को ही हम जो है, परछाई को हमने यहाँ पर वास्तविक मान लिया। तो छाया को वास्तविक ना मान करके जो है वास्तविक जिससे कि वो छाया आ रही है उसकी हमें खोज करनी चाहिए ना। भगवान ये यहाँ पर जो है समझाने की इससे हमें निकलना है और वास्तविकता की हमें खोज करनी, क्योंकि छाया दिखाई दे रही है मतलब वास्तविक वृक्ष भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो वास्तविक वृक्ष कहाँ है, जिससे कि ये जो है भौतिक जगत रूपी जो वृक्ष है, जो इच्छा रूपी हमारा जो संसार है, उसकी जो उत्पत्ति हो रही है, उसका जो केंद्र है ना, उसकी शुरुआत वो कहाँ से है, वो भगवान बता रहे हैं कि वो शुरुआत होती है, उसका मूल जो है वो भगवान का धाम है, आध्यात्मिक जगत है ना। तो यहाँ पर जो भी हमें कुछ विविधताएँ अलग अलग प्रकार की है ना, क्योंकि विविधता में ही क्या है, आनंद है। अलग अलग विविधता से हमें आनंद प्राप्त होता है, उसमें हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं। तो सब कुछ वास्तव में भगवान के धाम से आ रहा है ना, उसका मूल भगवान के धाम में है। यहाँ पर जो है वो विकृत है, उसको कहा गया है विकृत अवस्था, इसलिए उसको इस अध्याय में भगवान जो है उल्टे प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं कि उल्टा है, परछाई है। इसलिए हम जो है जल में परछाई के रूप में, मान लीजिए परछाई में फल दिख रहा है हमें, है ना, पेड़ में जो है, तो कि ये सब है, तो वो फल को हम जो है प्राप्त नहीं कर पाएंगे ना, उसको तोड़ थोड़ी ना पाएंगे। उसको तो पेड़ से जो है वास्तविक वृक्ष वहीं से तोड़ पाएंगे, वहीं से फिर ग्रहण कर पाएंगे। जल में तो क्या है, उसको लेने का भी प्रयास करेंगे, डुबकी लगाएंगे तो कुछ हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो है इस प्रकार की कि इसको हम जो है समझें अच्छे से ना, कि यहाँ पर जो भी है ये पूरा जगत जो है इसी प्रकार से सिर्फ जो है विकृत उल्टा प्रतिबिंब है ना। वास्तविक हमें प्राप्त होगा तो वो केवल चीज़ कहाँ प्राप्त होगी, भगवान के धाम में, है ना, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो है सही अवस्था, स्वाभाविक अवस्था है। यहाँ पर हमारी उल्टी अवस्था है, हम उल्टी लटकी हुई अवस्था में है ना, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारी जो है सीधी है ना अवस्था में हम आ जाएंगे। तो उस अवस्था में हमें वास्तव में सही रूप से आनंद प्राप्त हो पाएगा ना। इसलिए वहाँ पर जो है उसको कहा गया प्रेम, है ना। और ये जो उल्टा यहाँ पर इस भौतिक जगत में है, जब वो प्रेम जो है यहाँ पर होता है तो फिर वो क्या होता है, विकृत हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है उसका, तो वो हो जाता है काम, है ना। इसलिए दोनों में अंतर है, काम और प्रेम में, है ना। इसलिए प्रपात तात्पर्य बता रहे हैं कि भौतिक जगत और ये आध्यात्मिक जगत है ना, जो मूल है, दोनों में 180 अंश डिग्री का जो है अंतर है ना, ज़मीन और आसमान का जो है अंतर। इस अंतर को हमें समझना। तो कैसे इसको समझ करके और कैसे इस जो है जो संसार रूपी हमारी इच्छाओं का जो हमने जो संसार बनाया है, जो इस वृक्ष में हम जो है विशाल फंसे हुए हैं, तो इससे कैसे हम निकलें, है ना, इन सब इच्छाओं से, ठीक है, कैसे निकलना है। तो इसलिए यहाँ पर इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि एकमात्र जो है यहाँ से हम निकल सकते हैं, एक तो वैराग्य, है ना, ये संसार जो है से हमें वैराग्य और भगवान से जो है जब हम अनुरक्ति आसक्ति जब होगी, है ना, उससे हम जो है निकल सकते हैं, क्योंकि उसी अवस्था में हम क्या है इस वास्तविक वृक्ष को वास्तव में देख पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। मतलब दिव्य चक्षु के द्वारा, शास्त्र चक्षु दिव्य बुद्धि के द्वारा हम इस वृक्ष की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक इस संसार में तब तक हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे जैसे इससे हम यहाँ पर व्यक्ति का अर्थ है, व्यक्ति का अर्थ मतलब वैराग्य मतलब दूर जाना, है ना, इससे हम दूर जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए पहाड़ में है, अंदर है, तो उसको तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना, वास्तविक स्थिति जो है उसकी दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे जैसे उससे थोड़ा दूर आएगा,
है ना, तो उसको फिर दिखाई देगा कि पूरा जो है पहाड़ है, उसको स्पष्ट रूप से वो देख पाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम होशंगाबाद में हैं, है ना, तो एक जगह यहाँ बैठे हुए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, है ना, लेकिन अभी ऊपर से जो है हवाई जहाज़ से हम पूरे देखें शहर को तो क्या सब गंदगी दिखाई देगी, सब दिखाई देगा हमें, है ना, बहुत तुच्छ जो है दिखाई देगा। तो हम फिर देख पाएंगे कि ये सब क्या है, जगत कुछ भी नहीं है ना, पूरा तुच्छ जो है दिखाई देगा। मतलब ऊपर जाना मतलब इससे दूर जाना ना। अभी हम इसमें हैं जब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो फिर उस वास्तविक स्थिति को हम देख पाएंगे। तो विरक्ति का अर्थ है कि इस संसार से जो है दूर जाना, है ना, मतलब इच्छाओं से जो है निकलना, हमें जो इच्छाएं हैं उनसे सबसे मुक्त होना, भौतिक इस संसार को भोगने की जो भी हमारी इच्छाएं हैं। तो धीरे धीरे भगवान की भक्ति के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा वो सब इच्छाओं को हमें मोड़ना है, भगवान की तरफ मोड़ना है ना, उनको शांत करना है, धीरे धीरे उससे मुक्त होना है ना। तो भक्तों की इच्छाएं तो होती हैं, भक्ति की भी इच्छाएं होती हैं, भक्ति करने के बाद भी भक्तों की भी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति हम कर रहे हैं तो सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्ति हो गए हैं, है ना, भक्ति में भी भोग की जो है सब अलग अलग इच्छाएं आती हैं। तो दृढ़ अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा हम वास्तव में धीरे धीरे समझ सकते हैं कि ये इच्छाएं स्वयं की भोग की हैं या वास्तव में भगवान को संतुष्ट करने की है ना। कृष्ण की तुष्टि के लिए इच्छाएं या स्वयं की हमारी तुष्टि के लिए इच्छाएं, है ना। मान लीजिए कुछ हमारी जो है खाने की इच्छा हुई है ना, बनाने की इच्छा जो है कि कुछ हमें जो है बनाना चाहिए, खाना चाहिए, तो एक तो है कि भगवान को हम संतुष्ट करें, भगवान को जो है ना, तो इच्छा तीव्र होती है, तो इच्छाओं को जो है आएंगी, है ना, लेकिन वही अभ्यास के द्वारा क्या करना है, उनको जो है रोकना है ना। लेकिन कई बार नहीं है कि हम रोक नहीं पाते, है ना, तो फिर भगवान का ठीक है, भगवान को भोग लगाएंगे, है ना, और फिर जो है उसको ग्रहण कर लेंगे। एक प्रकार की जो है ये उदाहरण है। तो वो कृष्ण का तो विचार नहीं था, है ना, कि कृष्ण ने जो है कोई आदेश दिया हमको कि नहीं मुझे ये चीज़ जो है तुम बना करके दो, और वो तो हमारे अंदर इच्छा आई, तो हमने जो है वो इच्छा को भी जो है वास्तव में भगवान से जोड़ दिया ना, भगवान को भी वो इच्छाओं में हमने ले लिया, है ना। तो मन इस प्रकार से हमें जो है करता है वहाँ पर, है ना। मतलब मान लीजिए एक सामान्य स्थिति है कि दैनिक रूप से हम जो है कुछ ना कुछ हमें बनाना है तो विचार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है आज क्या बनाना है ना, तो वो भगवान को भोग लगाना है, तो वो एक अलग बात होती है। वहाँ पर जो है वो कृष्ण भक्ति के संदर्भ में है ना। लेकिन पहले से हम विचार कर रहे हैं, सुबह बस उठते से अब मन में विचार चल रहा है कि आज जो है क्या करना है, आज तो ये वस्तु जो है बनाना है, तो वो फिर क्या है वहाँ पर वो कृष्ण की इच्छा नहीं है, कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा नहीं है ना, वो हमारे भोग की इच्छा है, क्योंकि पूरा हम उसका चिंतन कर रहे हैं, है ना। और फिर वो भगवान के नाम पर कि भगवान को आखिर करना है, तो वो भक्ति के जो है संबंध में नहीं है ना। तो इसलिए क्या है, पूरा ज्ञान के द्वारा ना, दिव्य ज्ञान के द्वारा हमें जो है दृढ़ रूप से अभ्यास करना होगा, जिससे कि ये सब धीरे धीरे हम इच्छा रूपी जो संसार है इससे हम निकले, है ना। क्योंकि ये सब इच्छाओं बार बार जो है ये सब इच्छाएं हमारे हृदय में हैं जन्मों जन्मों से, तो वो सब एक के बाद एक सब आती रहती है ना, पूरा तीव्र वेग के साथ। तो इसलिए हमें उनसे निकलने का प्रयास करना है। तो अभ्यास ज्ञान है ना, दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त करना है शास्त्र का, दिव्य ज्ञान से और वैराग्य से, है ना। ये संसार से दूर, है ना, वैराग्य मतलब इससे सबसे हमें जो है धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा निकलना है, इससे दूर जाना। तो इस वास्तविक स्थिति को हम अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये पूरा जो संसार है वो बहुत ही तुच्छ है ना, और पूरा उल्टा जो है विकृत है ना, ये वास्तविक नहीं है। तो हमें वास्तविकता में जो है वो वास्तव में सब कुछ भगवान के धाम में है ना, जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब भगवान के धाम में। भगवान आगे इस अध्याय में वर्णन करेंगे उसका जो है यहाँ पर, इसीलिए इस अध्याय में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि इस पहले तो हम जो है भौतिक जगत की स्थिति को समझें पूरा अच्छे से, है ना, कि ये भौतिक जगत वास्तविक नहीं है। भौतिक जगत जो है बहुत विशाल है, एक इसलिए इसकी तुलना की गई वृक्ष के समान अस्वस्थ वृक्ष से। जैसे पूरा वृक्ष जो है बट वृक्ष बहुत विशाल होता है, जिसको कि जान पाना उसकी जड़ें कहाँ तक फैली है, ऐसे ये संसार में भी अगर हम जो है फंसे रहेंगे तो इसको कभी भी जान नहीं पाएंगे, कभी भी इससे निकल नहीं पाएंगे ना, इसमें ही हम जो है उलझ कर ले जाएंगे, क्योंकि इतना जो है ये विकट है। इसलिए कई बार इसकी तुलना जो है एक जंगल के समान भी की गई ना। घने जंगल में अगर छोड़ दिया जाए तो फिर वहाँ से निकलना जो है बहुत कठिन हो सकता है, बाहर आना, ऐसी स्थिति है।
ऐसा एक प्रकार से ये पूरा संसार है। लेकिन निकल सकते हैं तो एकमात्र ज्ञान और वैराग्य के द्वारा हम, है ना। ये इसको पूरा अच्छे से समझ करके विवेक और बुद्धि के साथ इस वास्तविक संसार को, हमारी इच्छाओं को समझ करके और उससे अभ्यास करना फिर वैराग्य का, कैसे धीरे धीरे इनसे जो है हमें निकलना है। और मूल जो है इन सब का, है ना, जो वास्तविक वृक्ष है उसको समझना, उसको जानना, है ना, जो कि इस अध्याय में भगवान विशेष रूप से आगे जो है वर्णन करेंगे। तो ये हमें समझेंगे इस सब स्थिति को, तो बहुत अच्छे से फिर हम इस संसार से निकल करके और हमारी वास्तविक स्थिति को हम प्राप्त कर पाएंगे, है ना। और उसी को यहाँ पर कहा गया है कि वो सारे जो है वेदों का जानने वाला है ना, जो कि इस संसार को भी वो जान रहा है ना, जो उल्टा वृक्ष है उसको भी, उस स्थिति को भी समझ रहा है, और वास्तविक मूल को भी जिसने जान लिया है उसको भी जो जान रहा है, तो उसको ही कहा गया है कि वेदविद, है ना, वो सब कुछ जो है जानने वाला है। और इस प्रकार से फिर उसकी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। उसने सब कुछ वेदों का सार वास्तव में समझ लिया है। हरे कृष्णा।